चेतना को बो नहीं पाए सुनो, घाव मन के धो नहीं पाए सुनो। चेतना को बो नहीं पाए सुनो, घाव मन के धो नहीं पाए सुनो। वो छोड़कर घर द्वार निकले तो मगर, छोड़कर घर द्वार निकले तो मगर, हम तथागत हो नहीं पाए सुनो, हम तथागत हो नहीं पाए सुनो। चेतना को बो नहीं पाए सुनो। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट, और आज के वीडियो का विषय कुछ काम की बातें, कुछ हार्वेस्टिंग और बदलते तेवर में गार्डन के नज़ारे। और सबसे पहले तो आप मेरे एडेनियम देख लीजिए, ये मेरी छत की रौनक है इन दिनों तो, क्योंकि गर्मी में अब सारा गार्डन झुलसने लगा है और यही एक पौधा है जो इस मौसम में खुश है। और मैं इस बात से खुश हूँ कि कम से कम ये एक पौधा तो है जो आसानी से चल रहा है। तो चलो अब आखिरी पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। अब इनकी ग्रोथ बंद हो गई है और मैं आज सारे पत्ता गोभी हार्वेस्ट करके और धीरे धीरे ये जो नीले ग्रो बैग में मिट्टी है वो सब खाली करूँगी। इन दिनों गर्मी में छत पर काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। अर्ली मॉर्निंग उठ के आप काम कर लो तो कर लो, या तो फिर रात में करो। छत पे मैं लाइट लगा के कई बार रात में भी काम करती हूँ, और इतनी सारी मिट्टी को पलटना और उसको स्टरलाइज करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन तकलीफ़ देह भी है, काफ़ी मेहनत का काम है। तो इसीलिए मैं एक एक ग्रो बैग धीरे धीरे करके पलटती जा रही हूँ, और मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ कि मैं उसमें ये हरे पत्ते, सूखे पत्ते मिट्टी में मिला के मिट्टी को फिर से पुनर्जीवित कर रही हूँ, ताकि बिना खाद के भी वो कम से कम खाद में अच्छी चल जाए। अभी तो आप गोभी देख लीजिए, अच्छी फसल है, बहुत हेल्दी फल है। लेकिन इसमें ये है ना, थोड़ा सा इस बार जो आखिरी की फसल है इसमें इल्ली लगी है, मतलब फल में छेद निकला। तो 3 गोभी मैंने तोड़ लिए हैं, बाकी के जो 2 हैं वो बहुत छोटे हैं और मुझे नहीं लगता कि अब वो ग्रो करके उनमें फल बनेगा, तो उन्हें मैं ऐसा ही उखाड़ के फेंक दूंगी और ग्रो बैग खाली कर लूँगी। आखिरी के गोभी बचे हैं जो बहुत मरे मराए से हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, पर मैं दिखाऊंगी आपको कि जब फसल लेट हो जाती है तो परिणाम ऐसा होता है। तो ये भी मैं आज सारे उखाड़ कर और ये टब खाली करूँगी। इन दिनों यही कर रही हूँ कि जो सब्जियाँ बिल्कुल आखिरी पर चल रही हैं उन्हें हटाकर उनके पत्ते इसी मिट्टी में मिलाकर, हरे पत्ते नाइट्रोजन का सोर्स होते हैं, आप लोगों को ये बात मैंने बहुत बार बताई है। और देखिए कुछ सूखे पत्ते, तो हरे पत्ते, सूखे पत्ते और पुरानी मिट्टी सब मिला जुला कर मैं एक जगह ढेर बना रही हूँ। और 8 से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद मैं इस ढेर को, ये 15 दिन का तो ढेर हो ही गया है एक्चुअली, मैं आपको लेट दिखा रही हूँ। फिर मैं अब जल्दी ही इसको उलट पुलट करूँगी, ताकि ये ऊपर की पत्ते और मिट्टी नीचे चले जाएं और नीचे के ऊपर आ जाएं। तो ये इतनी सारी मेहनत भी करनी ही है। अभी तो मैंने मिट्टी को पत्तों से, सूखे पत्तों से कवर करके रखा है, और ऐसी पत्तों की कई लेयर हैं इस मिट्टी में, और ये मिट्टी को फिर से पुनर्जीवित कर देंगी। तो यही आपको भी करना है। अगर ऐसा कर लेंगे ना, अब गर्मियों में जो खाली कंटेनर पड़े हैं सब पलट दीजिए, उसमें सूखे पत्ते मिला दीजिए, किचन कंपोस्ट मिला दीजिए, सब कुछ मिलाकर। ये देखिए पहले का है जिसमें सूखे पत्तों की लेयर नहीं थी, कुछ ग्रीन लीव्स देखिए यहाँ पड़ी हैं, सब मिला जुला कर हमें मिक्स करना है। और अभी अगर आप चाहें तो इसमें चूना भी डाल सकते हैं और इसमें राख भी डाल सकते हैं। देखिए मुझे थोड़ी राख मिल गई थी तो मैंने इसी पे ढेर में डाल दी है। तो जब हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं तब आप इसमें सूखे पत्ते, कागज़ के टुकड़े, गार्डन का जो वेस्ट है वो सब मिला दें। अभी
ऐसे तो हम गार्डन का वेस्ट जो ग्रो बैग भरते हैं या पॉट भरते हैं तब उसकी तली में नीचे भरते हैं, तो आप उसके लिए भी स्टोर करके रखें। अभी मैं मिट्टी में सब मिला रही हूँ, तो ये मिट्टी का खाना भोजन है, इससे मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी और इसके बाद हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। तो ये ज़रूरी है, अगर आप ये करके देखेंगे, इस तरह से मिट्टी बनाएंगे तो पुरानी मिट्टी बिल्कुल नई हो जाएगी। और मैंने इसमें गोबर का खाद नहीं अभी डाला है, जब पौधे लगाऊंगी तब कुछ थोड़ा सा प्रतिशत डालूंगी, वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो आप भी बस फटाफट कर लीजिए यही। यदि अभी तक आपने गमले नहीं पलटे हैं तो पूरी मिट्टी एक जगह पलट दीजिए और बस फिर मिट्टी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक मेरी तरह उसमें पत्ते वगैरह मिलाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।